क्यों? ऊपर से जो नीचे जो पढ़ने में आवे भाई रोग
उर्स मुबारक की इस प्यारे से महफिल में मौजूद है। हमारे साथ एक प्यारे से यहाँ मुरीद बाबा जी के मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास। सुहेल भाई, मुझे बताएंगे कि औलिया अल्लाह की बहुत ज़्यादा करामात हम मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के हवाले से पढ़ते हैं, सुनते हैं और बाज़ औक़ात ख़ुद मुशाहिदा भी किया जाता है। तो कोई ऐसी करामत जो बाबा जी की आपने खुद देखी हो? जी, ये तो बाबा जी की बेतहाशा करामात हैं जो चश्मदीद गवाह हैं। इसमें सबसे बड़ी करामत में ये कहता होता हूँ कि सरकार ने अपने रंग में रंगा लोगों को, और जो तसव्वुर शेख की तालीम भी वो आजमी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर नज़र भी आती है। लेकिन कुछ लोग शायद करामत के ज़ाहिरी जो इजहार की सूरत पे गौर करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ कर देता हूँ। बेतहाशा दफ़ा ये वाक़या हमारे साथ बहुत सारे भाइयों के साथ भी हो चुका, लेकिन मैं उसमें कर्ज करता हूँ कि एक दफ़ा बाबा जी इसी तरह हमारे पास तशरीफ़ ले आए। तो सरकार के लिए जब लंगर तैयार किया जा रहा था तो हमारे पास उसमें वसाइल की कमी थी। तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुझे उस वक्त याद है कि आधा किलो गोश्त और आधा किलो आलू से हमने सालन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस वक्त घर के बाबा जी की जो मुलाकाती वहाँ के सब लोग आए। 21 मेहमान थे, 8 हमारे खाने थे। सब लोगों ने उस लंगर को खाया और उसके बावजूद वो लंगर बचा। एक प्यारी सी करामत बाबा जी की बयान की, एक ऐसा वाक़या जिसके खुद ये शाहिद भी हैं और अमीन भी, कि जिसको यहाँ आज इस जमे गफ़ीर में बयान कर रहे हैं। और पहला जुमला आप यकीन जानिए कि इनका सुन के दिल जो है वो मज़ीद रोशन हो गया कि बाबा जी की मुख्तलिफ़ करामात में एक मुनफरिद और एक प्यारी सी करामत यही है कि उन्होंने अपने रंग में बाकी तमाम लोगों को रंग दिया। यानी जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, सीरत तैयबा पर खुद अमल पैरा हुए, इसी तरह से कोशिश की कि जितने ज़्यादा मुरीदीन मिलने वाले इस रंग में ढल जाएं, वही मुनासिब है। बहुत बहुत शुक्रिया।
के सदक़े में हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। फिलहाल आलमी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमा। लाउलादीन इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसमें बसने वालों की खैर फरमा। लाउलादीन तमाम के मामला में आसानियाँ फरमा। लाउलादीन जो बीमार है शिफा कामिला वाजिला अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। लाउलादीन जो बेघर है उनको घर नसीब फरमा, बेदरों को दर नसीब फरमा। लाउलादीन बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरिज़्क़ों को हलाल रिज़्क़ अपनी जुनाब से अता फरमा। लाउलादीन बेहिदायतों को हिदायत अता फरमा। तेरे सिरात मुस्तकीम की समझ अता फरमा। तेरे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। दाफिल वलाई वल वबाई वल कहती वल मर्द वल अलम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़ायरीन दूर दराज से सफ़र तय करके आज यहाँ फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आज का दौर जो नफ्स नफ्सी का दौर है और हर घर में परेशानी है, हर शख्स परेशान है, तो औलिया अल्लाह के दरबार पर आकर आखिर वो कौन सी चीज़ मैसर आती है कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर औलिया अल्लाह के दरबार पर हाजिर होते हैं। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो ये बात है कि औलिया अल्लाह का मतलब जो है वो अल्लाह के दोस्त है। जो एक बड़े अफसर के साथ दोस्ती करता है तो उसके जितने भी नीचे तबके वाले लोग होते हैं उनका सबका एक कनेक्शन सबके साथ जुड़ जाता है। एक बड़ी पोस्ट वाले के साथ एक आदमी सोच रखता है कि मेरा इसके साथ कनेक्शन हो, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ हो, तो इंसान सोचता है कि हमारी फला बंदे के साथ दोस्ती है तो हमारे ताल्लुकात बहुत वसी है। इसी तरीके से जब औलिया अल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त के साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो आपकी तमाम मुश्किलात आसानी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। और जब औलिया अल्लाह के दरबारों पे जो लोग जाते हैं, अगर वो खालिस्तर नीयत लेकर जाएं कि या अल्लाह इन बुज़ुर्गों के सदक़े से हमारी मुश्किलात को आसान फरमा और हमारे मामलात में आसानियाँ फरमा, तो अल्लाह ताला अपने दोस्त की बात को कभी भी रद्द नहीं करते और इनके वसीले से, इनके ताल्लुक़ से इंसान की बख्शिश का वसीला भी बन जाता है और इनके मसाइल में आसानी भी पैदा हो जाती है। तो इस वजह से लोगों का जो जमे गफ़ीर जो बुज़ुर्गान दीन के औलिया कराम के मज़ारात पे हर वक्त लगा रहता है, उसकी सबसे बेहतरीन एक बात ये होती है कि वो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इन लोगों ने अपना वक्त गुजारा और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए इनके दरबारों पे हाज़िरी के लिए आएंगे उन ज़ायरीन की तमाम मुश्किलात भी आसान होती हैं और उनके मामलात में अल्लाह ताला आसानियाँ भी पैदा होंगी। उर्स मुबारक की आज की इस बाबरकत तकरीब में आप आलम इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आलम इस्लाम के लिए एक बेहतरीन पैगाम है और हम सब के लिए एक बेहतरीन सबक है कि जैसे इन औलिया कराम ने अपने रब के हजूर अल्लाह की इबादत करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को आम किया और उनकी तालीम पर, उनके नक्शे कदम पर, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजारने की जो कोशिशें की, तो हम सब को इन बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो सरकार की तालीम है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, उनकी तालीम के मुताबिक हमें अपने आप को ढालना चाहिए। इन बुज़ुर्गान दीन ने बहुत लंबी मुसाफिर जो है वो तय की है। वो इनके रास्तों में मुश्किलात भी दरपेश रहीं, हर तरह के मामलात आए, लेकिन उन्होंने अपने रब और रब के रसूल का हुक्म नहीं छोड़ा और उनके अहकामात पर भरपूर तरीके से अमल भी किया और अपने चाहने वालों को भी इसका दर्स दिया। तो हम सबको अल्लाह ताला तौफीक भी अता फरमाए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रब के हजूर, अपने प्यारे महबूब के हजूर सुरखरू होने के लिए अपने बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करें। नबी का ग़ुलाम जहाँ से गुज़र गया, बिगड़ा हुआ वहाँ का मुकद्दर संवर गया और बढ़ती है उसके मज़ार पाक से ज़िंदगी, इश्क़ मुस्तफ़ा में जो जान से गुज़र गया।
ओ यारा मिलदा ए मुर्शद दी सूरत नू तकिया बाबे नासर शाह दी सूरत नू तकिया
सानू रब दा नजारा मिलदा है क्योंकि रिंदों की नजर में मैं खाना रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है रिंदों की नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है मुर्शिद की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है मुर्शिद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नजारा मिलदा है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली महफिल मिलादुल नबी जिंदाबाद आस्ताना आलिया नासरिया नकीबिया जिंदाबाद आस्ताना आलिया नासरिया नकीबिया जिंदाबाद मुर्शिद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नजारा मिलदा है वली बिगड़ी किस्मत वल कर दे जेड़ी रब आखे ओही गल कर दे सुभान अल्लाह बड़ी बिगड़ी हुई किस्मत वल कर दे जेड़ी रब आखे ओही गल कर दे जे खैर मंगण दा वल होवे जे फैज मंगण दा वल होवे बाबा जी कोलों फैज मंगण दा जे वल होवे इथों मकसद सारा मिलदा है मुर्शिद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नजारा मिलदा है क्यों मिलदा रब दा नजारा क्यों मिलदा मैं ज़ाहिर करदा जावां रब आखे मेरे ए दोस्त ने तू गैरुल्लाह पिया कहना है क्यों की करेगा वजो की करेगा हासदा हसद तेरा की करेगा हासदा हसद तेरा उस दुर्रे यतीम अमीन उत्ते जिदा कलमा मुट्ठी विच पढ़न कंकर चन आखियां डिगे जमीन उत्ते ना साया ना बदन ते बेमक्खी ना साया ना बदन ते बेमक्खी कादा शाकी उस सादेकीन उत्ते अपने जिया उस अर्शी नू बशर आखे अपने जिया उस अर्शी नू बशर आखे लानत तेरे इस मजहब ते दीन उत्ते मुर्शिद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नजारा मिलदा रब आखे मेरे ए दोस्त ने तू गैरुल्लाह पिया कहना है क्योंकि वलियां दे दर्द कुत्तियां नू मुर्शिद दे दर्द कुत्तियां नू जन्नत दा हुलारा मिलदा है मुर्शिद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नजारा मिलदा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अला इन्ना लावे कोई फतवा ते लावे ते कुरान ते लावे जा कुरान वाले ते लावे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन
खुद आप खुदा फरमांदा है। बाबा जी मेरे अल्लाह ताला फरमांदा है कि मेरे प्यारियां नाल जो प्यार करे, मेरे प्यारियां नाल जो प्यार करे, फिर यार प्यारा मिलदा है। मेरे प्यारियां नाल जो प्यार करे, फिर यार प्यारा मिलदा है। मुर्शद दी सूरत नू तकिया सानू रब दा नज़ारा मिलदा है। इन्हां वलियां पाकां दे दर दे उत्तों बड़ा फैज़ ओ यारा मिलदा है। सुभान अल्लाह। नासिर शाह सरकार दा सारा एक कमाल मेरे बाबा जी दे प्यार दा, जेड़ा है दीवाना कोई बाबा नासिर शाह सरकार दा। तन मन धन सारा बाबा उते वार दा, जेड़ा है दीवाना कोई बाबा नासिर शाह सरकार दा। इश्क दे बीमार कोलों किसे कोल इधर 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 रस्ता कैसे इधर पलटा खा जाएगा। पानी चला दो, बंद करा दो, तो पानी चलाओ बाहर। छाड़ दो। नहीं है नीचे चला जाएगा पानी खैर।